अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू आयशा नुमान लाइफस्टाइल। तो जी फ्रेंड्स, आज का व्लॉग करते हैं यहाँ से स्टार्ट। तो जी इस टाइम आई हूँ मैं पैकेजेस मॉल में। काफ़ी टाइम से मेरा प्लान बढ़ रहा था मॉल आने का, तो टाइम ही नहीं मिल रहा था आने का। तो आज मैंने अपने हस्बैंड से कहा आज हम मॉल जाके ही रहेंगे, क्योंकि मौसम आजकल इतना मज़े का, इतनी प्यारी हवा चलती है। तो मैंने कहा चलें जी आज आएँ घूम के आते हैं हम भी मॉल में, क्योंकि अब ऑनलाइन शॉपिंग होती है तो सारी शॉपिंग मैं घर में बैठ के ऑनलाइन शॉपिंग कर लेती हूँ। लेकिन जब मैं मॉल में आई तो यहाँ पर इतने अच्छे अच्छे डिस्काउंट लगे हुए थे। सबसे पहले मैं निशात पे गई, यहाँ पर बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, बहुत प्यारे प्यारे ड्रेसेस लगे हुए थे और अच्छे खासे डिस्काउंट्स लगे हुए थे। ये एक ड्रेस था, ये मुझे बड़ा प्यारा लगा था, लेकिन जब मैंने इसको हाथ लगा के चेक किया तो इसका स्टफ़ मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा। फिर देन आई जी मैं ये ज्वेलरी शॉप पर, ये बड़े प्यारे प्यारे लॉकेट्स थे 1 कैरेट में, तो ये मुझे बड़े प्यारे लगे। तो यहाँ से जी मैंने ये वाला लॉकेट लिया। मैंने कहा आगे ईद पर पहनूंगी ड्रेसेस के साथ, बड़ा प्यारा लगेगा। देन जी उसके बाद ये हैं जी सईद गनी के प्रोडक्ट्स। यहाँ पे मैंने लिया जी इनका सन ब्लॉक, क्योंकि पहले मैं रिवाज का यूज़ करती हूँ, तो मैंने कहा चलें जी इनका सन ब्लॉक यूज़ करके देखती हूँ कि ये कैसा है। मैंने काफ़ी सुना था इसके बारे में कि ये काफ़ी अच्छा है, और भी इसकी काफ़ी प्रोडक्ट्स लगी हुई थी, और मेरा फेस वॉश भी फिनिश था। उपटन आपको पता है मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ। तो यहाँ से मैंने उपटन अपना फेस वॉश भी लिया था, ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में मैं दिखाऊँगी, इसका रिव्यू शेयर करूँगी। देन जी उसके बाद आई थी मैं कारी4 पे। यहाँ पर जी काफ़ी ज़्यादा क्रॉकरी का सामान लगा हुआ था, और आपको पता है किचन की चीज़ें तो लेडीज़ का फेवरेट पार्ट होता है। ये काफ़ी ज़्यादा जी अच्छी अच्छी क्रॉकरी लगी हुई थी यहाँ पर। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पर नोट कर रही थी, इनके प्राइस काफ़ी अप थे। मैं दराज से शॉपिंग करती हूँ तो जो सी चीज़ दराज से मुझे डिस्काउंट में काफ़ी अच्छे प्राइस में मिल जाती है, सेम वही चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लगी हुई थी। तो मैंने कहा भाई यहाँ पर तो रेट ज़्यादा हैं, तो बेस्ट यही है कि मैं दराज से ही बाय कर लूँ। फिर देन मैंने वहाँ पर पूछा जी यहाँ पे कोई डिस्काउंट्स वगैरह नहीं लगे हुए। उन्होंने कहा नेक्स्ट मंथ रमज़ान स्टार्ट होने वाला है, तो फिर काफ़ी अच्छे यहाँ पर जो है ना वो ऑफ़र्स लगेंगी। मैंने कहा चलें ये तो बेस्ट है, तो फिर मैं तब भी आकर जो है अपनी वो ग्रोसरी कर लूँगी और क्रॉकरी भी ख़रीद लूँगी। ये जी नाइफ़ के सेट, स्ट्रेनर्स वगैरह, ये मैंने एक दिन पहले ही दराज पे सारी इसकी प्राइस वगैरह चेक की थी, तो वहाँ पर काफ़ी रीज़नेबल थी। तो मैंने कहा चलिए जी अब मैं वहीं से मंगवाऊँगी। कुछ मैंने चीज़ें मंगवाई भी हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। ये ना यूज़ की चीज़ें घर में बड़ी प्यारी लगती हैं। ये कटलरी सेट्स बहुत प्यारे-प्यारे थे, लेकिन इनके भी प्राइस बहुत ज़्यादा थे। नॉर्मली राजा साहब से भी काफ़ी अच्छी मिल जाते हैं, वहाँ पे भी काफ़ी अच्छे प्राइस के और बड़ी अच्छी क्वालिटी की चीज़ें होती हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे थोड़ी एक्सपेंसिव लगी। ये अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि रीज़नेबल और अच्छी क्वालिटी की कहाँ से मिल जाएंगी। ये हैं जी कैट के शूज़, ये भी बड़े प्यारे प्यारे लगे हुए थे। मैं सोच रही थी मैंने ऑनलाइन शॉपिंग क्यों की, मैं यहाँ पे आके शॉपिंग कर लेती मॉल में आके। लेकिन खैर अच्छा है। तो यहाँ पे आई थी जी मैं सौ कमाल पे, इनके भी बड़े अच्छे डिस्काउंट चल रहे थे और बड़े प्यारे प्यारे ड्रेसेस थे इनके पास। इनके डिज़ाइंस बड़े प्यारे होते हैं। अदरवाइज़ बाकियों के मुझे इतने डिज़ाइंस नहीं अच्छे लगते, इनका स्टफ़ और डिज़ाइन बड़ा प्यारा है। मैंने तो शॉपिंग कर ली थी, लेकिन मैंने अपनी अपनी मदर इन लॉ के लिए यहाँ से एक ड्रेस ले लिया था। यहाँ पर जी हमारी शॉपिंग होगी डन। मैंने कहा घर जाके उन्हें दूँगी तो वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाएँगी। मुझे जब भी कोई चीज़ अच्छी लगती है तो मैं उनके लिए ले जाती हूँ। तो जी फ्रेंड्स मैं यहाँ से गुज़र रही थी, तो ये है जी बच्चा पार्टी। यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे टेडी बियर्स लगे हुए थे। मुझे बचपन से टेडी बियर्स बड़े ही प्यारे लगते हैं। इन्हें देख के मैं खुद बच्ची बन जाती हूँ, मेरा दिल करता है मैं ये सारे टेडी बियर्स ले लूँ। मैं कहा चले जी अंदर चलते हैं और जाके देखते हैं। यहाँ पर मैं टेडी बियर्स देख के इतना खुश हो रही थी ना, जैसे छोटे बच्चे खुश होते हैं टेडी बियर्स देख के। मुझे बड़े ही पसंद हैं। मेरे भाई, मेरे फादर मुझे बचपन में बहुत ज़्यादा ला के देते थे, और ये रेड वाला टेडी बियर तो मुझे इतना क्यूट लग रहा था। मैंने इसके साथ इतनी प्यारी प्यारी पिक्स बनाई। और ये जी पिंक पैंथर, इसके कार्टून्स तो मुझे बड़े ही अच्छे लगते थे बचपन में। और ये प्यारी प्यारी डॉल्स,
यहाँ पर जी डॉल्फिन नहीं थी, मुझे डॉल्फिन लेनी थी क्योंकि मेरी छोटी सिस्टर को डॉल्फिन बड़ी पसंद हैं। तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा मैम डॉल्फिन्स तो नहीं हैं। तो मैंने उनसे कहा प्लीज़ आप मुझे मंगवा दीजिएगा। यहाँ पर जी फूड कोर्ट में मैं आ गई थी। यहाँ पर जी आजकल मैंने फ़ास्ट फूड ज़रा अवॉइड कर रही हूँ, मैं नहीं खाती। तो बड़ी मज़े मज़े की खुशबू आ रही थी और मेरा दिल कर रहा था मैं खा लूँ, और यहाँ पर रश भी बहुत ज़्यादा था। दैन जी इसके बाद मैंने कहा मैं इससे पहले कोई फ़ास्ट फूड मैं मील ले लूँ तो यहाँ से चलते हैं। दैन जी मैं गुज़र रही थी, ये बच्चों की ट्रेन जा रही थी और बड़े क्यूट लग रहे थे बच्चे, यहाँ पे इंजॉय कर रहे थे। और मुझे नज़र आए स्वीट कॉर्न। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, मैं मॉल आऊँ और मैं कॉर्न ना खाऊँ। ये तो मेरे फेवरेट हैं जी, और बारबेक्यू फ्लेवर मुझे वैसे बड़ा टेस्टी लगता है इनका। और ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे मीठा पान लग रहे थे। मैंने कॉर्न्स खाने थे, नहीं तो मैं ये पान भी लेकर खाती। तो यहाँ पर जी हमारे कॉर्न्स रेडी हो चुके हैं और इसको खाने का मुझे बड़ा ही मज़ा आया था, बड़े ही टेस्टी थे ये। खैर जी यहाँ से हम मॉल से फ्री हो चुके थे। आज बड़ा ही मज़ा आया, बड़ा एंजॉय किया मैंने अपने हस्बैंड के साथ, कि मेरी लेग्स में दर्द होने लगी थी आज चल चल के। जैसे ही हम बाहर आए तो रात हो चुकी थी, कि हमने कहा इतना टाइम लग गया हमें आज मॉल में। जब हम आए थे तो डे टाइम था और अब नाइट हो चुकी थी। अब यहाँ पर जी भूख बहुत ज़्यादा लग चुकी थी। अब हम सोचे थे कि हम क्या खाएं। हमने कहा चले जी सर्दी हैं तो फ़िश खाते हैं। तो हम चले गए थे बशीर दारुल माही पे। ऐसा कैसा हो सकता है, ठंड हो और हम फ़िश ना खाने आए। तो जी यहाँ पर खाली थी बिल्कुल, इतना रश नहीं था। नहीं तो यहाँ पर आओ तो बहुत ज़्यादा रश होता है। मैंने कहा आज हम ज़रा जल्दी आ गए ना तो इसलिए इतना रश नहीं है। बाहर मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी इसलिए मैंने कहा अंदर सिटिंग एरिया में आ गई थी। मैंने कहा यहाँ पर मुझे ठंड नहीं लगेगी। यहाँ पर मैंने ऑर्डर की थी जी इनकी फ़िंगर फ़िश, और मेरे हस्बैंड ने अपने लिए दूसरी फ़िश मंगवाई थी इनकी। ये हैं जी गरम गरम नान और फ़िंगर फ़िश आ चुकी थी, जिसे देखते साथ ही मुंह में बड़ा ही पानी आ रहा था और इस टाइम मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। मैंने कहा चले जी जल्दी से खाते हैं फ़िश, लेकिन ये बहुत ज़्यादा गर्म थी। लेकिन फ़िश खाने का मज़ा भी गरम गरम ही है। जैसे ही मैंने इसे तोड़ा इसके अंदर से इतना ज़्यादा धुआं निकल रहा था ना, ये देखें कितना ज़्यादा धुआं निकल रहा है। लेकिन इसकी फ़िश है बहुत ज़्यादा टेस्टी। यहाँ पर जी मैं अपना खाना खाने में बिज़ी हो गई थी मेरे हस्बैंड की जो फ़िश है उसकी मैंने वीडियो ही नहीं बनाई। और इसकी ये चटनी तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त, बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। यहाँ पर जी खाना शाना खा के हम फ्री हो चुके थे और हम आ रहे थे घर। बड़ा एंजॉय किया आज। यहाँ पर जी घर आके मैंने अपनी मदर इन लॉ को ड्रेस दिया जो मैं उनके लिए लेकर आई थी, सो कमाल का। उनको बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने बहुत ज़्यादा दुआएं दी और बहुत ज़्यादा हैप्पी हुई। तो ये जी मैंने वहाँ से जो सन ब्लॉक लिया था सईद गनी का, और उपटन फेस वॉश। तो मैंने कहा क्यों ना मैं इसका रिव्यू आपके साथ शेयर कर दूँ। उपटन फेस वॉश के बारे में तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, तो मैंने कहा आज फिर बता देती हूँ। ये फ़ेस वॉश बड़ा ही अच्छा है, ड्राई स्किन के लिए है। और आपकी फेस पे एक्ने वगैरह हों या स्पॉट्स वगैरह हों तो ये इसको रिमूव कर देता है। आपकी नोज़ पे वाइट हेड ब्लैक हेड्स हों तो ये बड़ा ही ज़बरदस्त है। और पहले जी मैं रिवाज का सन ब्लॉक यूज़ करती थी, लेकिन ना वो बड़ा थिक है, फेस पे लगाया हो तो वाइट वाइट सा लगता है, चिपचिपा सा लगता है। लेकिन इसका ये जो है ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, मॉइस्चराइजिंग जैसे क्रीम होती है, बड़ा ही अच्छा है, हाथ में अच्छे से जज़ब हो जाता है आपकी स्किन में। मैं आपको आपके अपने हैंड पे लगा के दिखाती हूँ। तो इसको मैंने अपने हैंड पे अच्छे से लगाया, जज़ब किया। तो ये देखें मेरे दोनों हैंड का रिज़ल्ट आपको साफ़ वाज़िया नज़र आएगा। एक हैंड की स्किन मेरी अच्छे से मॉइस्चराइज़ हो गई थी, और दूसरे हैंड मेरा का रिज़ल्ट में आपके सामने है बिल्कुल, कि वो उसके सामने डर डर लग रहा है। ये बड़ा बेस्ट है, आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है, आपकी फाइन लाइंस को रिमूव करता है, और आपकी एक्नी स्पॉट्स को रिमूव करता है। तो ये बेस्ट है, रिकमेंड है मेरी तरफ से आपको ये। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक किया करें।
अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।